नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लौंग के कुछ खास उपायों के बारे में। जी हां दोस्तों, किसी खास मोको एयर त्योहारों पार किए गए ये उपाय बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होते हैं। तो चलिए बात करते हैं उपायों के बारे में करें। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब के साथ साथ 2 लौंग भी अर्पित करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह उपाय बहुत कारगर माना गया है। इससे व्यक्ति के लिए धन लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। यदि बहुत मेहनत के बाद भी आपके हाथ में धन नहीं टिक रहा है तो इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। 5 लौंग लेकर उसे एक लाल कपड़े में बांध दें। अब इस कपड़े को धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। बनेंगे सभी बिगड़े काम। शिवरात्रि से पहले पड़ रहे शनिवार के दिन घर में दिया जलाएं और इसमें 3 से 4 लौंग डाल दें। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से साधक के सभी बिगड़े काम धीरे धीरे बनने लगते। घर के पानदान में रखी एक छोटी सी लौंग बहुत काम की चीज है। ये बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में ये बेहद उपयोगी है। इसका प्रयोग टोना टोटका में भी किया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे लौंग के कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। पूजा पाठ, पितृतर्पण आदि कामों में भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि लौंग में सकारात्मक ऊर्जा होती है। ज्योतिष में भी लौंग से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि लौंग के उपाय करने से बड़ी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसमें 2 लौंग डालकर उनकी आरती करें। इससे आपको कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। अगर आप किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलते समय मुंह में 2 लौंग रखकर निकलें और वहां जाकर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। ऐसा करने से आपको कार्य में सफलता मिलेगी। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो धन की देवी मां लक्ष्मी को लाल गुलाब के साथ 2 लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, साथ ही धन धान्य की कमी नहीं होती। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु दोष है तो आपको हर शनिवार लौंग का दान करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से राहु केतु के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। यदि परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है या बुरी नजर लग गई है तो आप 5 साबुत लौंग लें और उसे 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा वार कर जला दें। ऐसा करने से नजर दोष खत्म हो जाएगा। बीमारी से मुक्ति का उपाय, अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं या आपके घर में कोई सदस्य किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित है तो डॉक्टर की दवाई के साथ साथ महाशिवरात्रि दिन 7 बेर लें और दोपहर 12 बजे बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार कर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर धतूरे को शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से क्या होता है, साथ ही ऐसा करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिवरात्रि की पूजन सामग्री में बीलपत्र, पुष्प, दूध, काले तिल, पुष्पमाला, गाजर, बेर आदि के साथ ही धतूरे का भी अपना एक अस्तित्व है। कहते शिव पूजा में यदि धतूरा शामिल नहीं किया था, शिव पूजा अधूरी रह जाती है। विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन शिव पूजन सामग्री में धतूरा अवश्य होना चाहिए। इस दिन धतूरे के उपाय नौकरी, व्यापार और धन में वृद्धि के लिए फलदायी माना गया है। एक धतूरा आपके भाग्य को चमका सकता है। शिव जी का धतूरे से गहरा संबंध है। यह बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि शिव जी को धतूरा भी चढ़ाया जाता है और शिव जी को धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को भी पूरा करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि धतूरे को अगर इन 4 तरीकों से चढ़ाया जाए तो भगवान हमारी अलग अलग मनोकामना को पूरा करते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी 4 ऐसे तरीके हैं जिसको देखते हुए अगर आप धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है। माना जाने लगा महाशिवरात्रि के दिन निशिता काल में काले धतूरे के फूल के साथ भोलेनाथ की पूजा करें। कहा जाता है इससे घर में सुख शांति का आगमन होता है, साथ ही आर्थिक तंगी भी दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे को फोड़कर उसका फल शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर गंगा जल से धारा बनाकर हजारों 8 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव पूजा के वक्त किया गया यह कार्य नौकरी और व्यापार के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है।
महाशिवरात्रि के दिन घर में काले धतूरे का पौधा लगाने पर शिव जी की कृपा पूरे परिवार पर बरसती है। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शनि दोष के चलते तरक्की प्रभावित हो रही है या बार बार काम बिगड़ रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे के पेड़ की जड़ का छोटा सा टुकड़ा अपने दाएं हाथ में धारण कर लें। कहते हैं कि ये जड़ शनि की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का कार्य करती है। धतूरा बेहद जहरीला होता है, लेकिन ये शिव को अति प्रिय है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाकर मन और विचारों की कड़वाहट निकालने और मिठास को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करना ही भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सच्ची पूजा होगी। इन उपायों में हम कांटे वाला जो धतूरा होता है उसका उपयोग करने वाले हैं। अगर आप लोग एक धतूरे को हल्दी में डुबोकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में धन वृद्धि होती है, मतलब आपके घर में लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उपाय धन की वृद्धि के लिए है। अगर एक धतूरे को आप चंदन में डुबोकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो इससे आपकी आयु बढ़ती है। जो भी व्यक्ति इस धतूरे को चंदन में डुबोकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, शिव जी का धतूरे से गहरा संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो अमृत प्राप्त होने से पहले इस मंथन से विष निकला था। भगवान विष्णु ने कहा कि इस विष को सिर्फ भगवान शिव अपने कंठ में समा सकते हैं। उनके कहने पर भगवान शिव ने उस विष को पीला था। इससे उसका कंठ नीला पड़ गया और इसी के चलते भगवान शिव को एक नया नाम नीलकंठ मिला। समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव बेचैन हो गए थे उनकी व्याकुलता दूर करने के। देवताओं ने धतूरे बेलपत्र की औषधि बनाकर उन्हें पिलाई थी। उसके बाद से ही भोलेनाथ की पूजा में धतूरा आवश्यक माना जाने लगा। भगवान शिव के भक्तों की लंबी कतार है। हर भक्त चाहता है कि वह अपने महादेव को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय किए जाते हैं जिनका लाभ बहुत जल्दी भक्तगण को प्राप्त होता है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन मध्य रात्रि 12 बजे किया जाने वाला एक सटीक उपाय आपके जीवन की हर समस्या को हल कर सकता है। कौन सा है वह उपाय और किस तरह करना चाहिए, तो चलिए अब बात करते हैं आखिर महाशिवरात्रि पर कैसे करना है। यह खास उपाय महाशिवरात्रि के दिन एक धतूरा तोड़ लें। अब रात 12 बजे घर के पास किसी भी शिव मंदिर में जाकर धतूरा रात्रि 12 बजे ही भगवान शिव पर अर्पित करें। आधे घंटे तक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा रहने दें। अब इस दौरान मंदिर के बाहर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। आधे घंटे इस मंत्र का जाप करने के बाद 12:30 पर धतूरा उठाकर घर ले आएं। अब इस धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान, व्यापार स्थान, खेत आदि जगहों पर रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कब करना है ये उपाय। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर करने से इसका परिणाम जल्द प्राप्त होगा। इस उपाय को रात्रि 12 बजे शुरू करते हुए धतूरे को 4 बजे के पहले पहले धन स्थान, नौकरी या व्यापार स्थान या फिर खेत में रख दें। किस तरह की परेशानी होगी? दूर अगर कोई व्यक्ति व्यापार या नौकरी से बहुत ज्यादा परेशान है और उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है तो ये उपाय कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की खेत में आशा अनुसार फसल नहीं उग रही है तो वे भी ये उपाय कर सकते हैं। अब अगर आपके घर में कोई बड़ा रोग है, कोई हमेशा बीमार रहता है, जिसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो उसके लिए एक विशेष उपाय है जो कि आपको धतूरे से ही करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी बड़े बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना होगा। वहां पर जाकर एक मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना होगा। निर्माण करने के बाद आपको एक सादा धतूरा लेना है। उस धतूरे को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है जो आपने अपने हाथों से बनाई है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर ही आपको इस अधूरे को उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है।